हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। जैविक अणु पार्ट 1 मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे एमसीक्यू। अब पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहला है आपका, कौन से वसी अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं। तो वो कौन सा वसी अम्ल है जिससे कि स्थानीय हार्मोन्स का जो काम करने वाले पदार्थ होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं। तो वो वसी अम्ल है आपका एरेकिडिक अम्ल। तो उसका नाम क्या है? एरेकिडिक अम्ल। नेक्स्ट है आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ। आइसोप्रीन से जो पदार्थ व्युत्पन्न होता है वो आपके होते हैं पर्णहरी का फाइटॉल या यूकेलिप्टिस का तेल या पिपरमेंट। तो ये तीनों ही आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। स्थानीय पीड़ा की व्युत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है? तो पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है प्रोस्टेग्लैंडिन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, वसा में घुलनशील विटामिन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका प्रोस्टेडिन्स। नेक्स्ट है जीव प्रोटीन्स में जल को छोड़कर संख्या में और विविधता में सबसे अधिक अणु किसमें होते हैं? तो जीव जल को छोड़कर जो सबसे अधिक संख्या और विविधता होती है वो होती है आपके प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका में भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन्स होता है? तो भार का इसमें जो प्रोटीन्स होता है मृत कोशिका में तो 10% होता है और जो सूखी कोशिका होती है उसमें 20% होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मृत कोशिका में 10 और सूखी कोशिका में 20%। प्रोटीन्स को यह नाम किसने दिया था? तो प्रोटीन्स को किसने नाम दिया था? पहला आ जाएगा बर्जीलियस, मुल्डर, इन दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मुल्डर्स और बर्जीलियन ने प्रोटीन्स नाम दिया था। नेक्स्ट है प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन कितनी होती है? तो नाइट्रोजन होती है इसमें 16%। प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? जो प्रोटीन अणु होते हैं वो हमें पता है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अणु के संश्लेषण कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? तो इसमें 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्ल में अतात्विक और तात्विक अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो जो अतात्विक और तात्विक अम्ल होते हैं वो 10-10 होते हैं। कुछ अतात्विक अम्ल आपको मैं बता दे रही हूँ। पहला होता है एलेनिन, एस्पेरिन, एस्पार्टेट, स्टीरीन, ग्लूटेमेट, ग्लूटेमीन, ग्लाइसिन, प्रेलिन, सेरीन और टाइरोसिन। तो ये सारे के सारे अतात्विक अमीनो अम्ल हैं। और कुछ तात्विक अम्ल हैं आपके आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन और फिनाइलेलिन। तो ये सारे के सारे आपके तात्विक अमीनो अम्ल हैं। थ्रियोनोन, ट्रैकोफ्रेन और लेनिन। तो ये आपके 10 तात्विक और 10 अतात्विक अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल तात्विक नहीं है? तो मैंने तात्विक और अतात्विक सारे अमीनो अम्ल की लिस्ट आपको दे दी है। तो ऑप्शन है कौन सा इसमें से तात्विक अमीनो अम्ल नहीं है? तो सेरीन जो है हमारा ये अतात्विक है, इसलिए तात्विक नहीं, मतलब ये तीनों के तीनों तात्विक है, सेरीन आपका अतात्विक है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल में होता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि हर अमीनो अम्ल में होता है? तो वो है आपके हाइड्रोजन परमाणु सभी में होते हैं, COH ग्रुप सभी में होता है, NH2 भी सभी में होता है। तो इसमें आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है कौन से अमीनो अम्ल के अणु विषम चक्रीय होते हैं? तो कौन सा अमीनो अम्ल है जिसके अणु विषम चक्रीय होते हैं? ऑप्शन आपका प्रोलीन, वैलिन, मेथियोनिन या टाइरोसिन। तो प्रोलीन विषम चक्रीय होता है। नेक्स्ट है इनके अणु जल में घुलने पर उभयनिष्ठ आयनों का काम करते हैं। तो अमीनो अम्ल के अणु जल में घुलने पर उभयनिष्ठ आयनों का काम करते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल में कितने अम्लों के अणु अध्रुवित होते हैं? तो कितने अम्लों के अणु होते हैं? 10। नेक्स्ट है सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु है आपका ग्लाइसिन। एस्पार्टिक और ग्लूटेमिक नामक अमीनो अम्ल के अणु अम्लीय होते हैं। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन में प्रविष्ट क्रमशः किसके माध्यम से होती है? तो वायु में जो CO2 और धरती के जल है इनके माध्यम से होती है। जैविक अणु में कार्बन हाइड्रोजन में प्रविष्टि में सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है? तो कौन सा बनता है? ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है जैविक अणु में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है? नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रेट्स के माध्यम से होती है। जैविक अणु में नाइट्रोजन की प्रविष्टि का सबसे पहले कितने अणु बनते हैं? तो इसमें जो अणु बनता है नाइट्रोजन की प्रविष्टि में वो बनता है आपका ग्लूटेमिक और
या फिर इसको ग्लूटेमिक भी कहते हैं, ग्लूटेमिन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अमीनोहरण में क्या होता है, एक यौगिक से इसका अमीनो समूह पृथक हो जाता है। जब अमीनो समूह निकल जाएगा तो इसको कहते हैं अमीनोहरण। नेक्स्ट है पार अमीनोकरण। क्या है, इसमें क्या होता है, यौगिक के अमीनो अम्ल का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण हो जाता है, तो इसको पार अमीनोकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स तथा पर्णहरिम के अणुओं की पोरफायरिन वलय की उत्पत्ति किसके अणुओं से होती है, तो किसके अणुओं से होती है, तो ये होती है आपकी ग्लाइसिन के अणुओं से। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल में व्युत्पन्न होता है, मतलब ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो अम्ल है उससे कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न होता है, तो उससे जो व्युत्पन्न होगा आपका ट्रिप्टोफैन से सभी होते हैं, ऑक्सिन भी होता है, मेलेटोनिक भी होता है, सेरोटोनिक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है, कह रहा है ये, तो कौन सा नहीं होता है, देखिए एपिनेफ्रिन तो होता है, थायरोक्सिन भी होता है, डोपामिन भी होता है, तो मॉर्फिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि व्युत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है बहुलीकरण में अमीनो अम्ल के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अमाइड बंध या इनमें से दो, तो पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बंध इन दोनों के द्वारा ही बहुलीकरण में अमीनो अम्ल के अणु आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है बहुलीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण संघनन इसलिए कहते हैं कि एकल की इकाइयों के जोड़ने वाला बंधों के बनने में जल के अणु मुक्त होते हैं, इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला अमीनो समूह होता है और दूसरे पर कार्बोक्सिलिक होगा। एक साइड अमीनो अम्ल होता है तो दूसरे पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। इंसुलिन के अणु की संरचना में कितने पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो इसमें 2 पेप्टाइड श्रृंखला होती है। अल्फा कुंडलिनी तथा बीटा परत नामक वलित खंड किस श्रेणी के पदार्थों के अणु में होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोटीन्स में। नेक्स्ट है तंतुवत प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है, तो तंतुवत प्रोटीन्स में जो संरचना होती है ये आपकी द्वितीयक होती है। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं, तो जो मायोग्लोबिन होता है ना, इसके अणु तंतुवत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, तो जो तंतुवत हैं मायोसिन भी तंतुवत है, फाइब्रोनोजिन भी तंतुवत है, इलास्टिन भी तंतुवत है, तो इनमें से सभी आ जाएंगे। कौन से प्रोटीन के अणु हैं जो गोलाकार होते हैं, तो हिस्टोन भी गोलाकार है, ग्लूटेलिन भी गोलाकार है, ग्लोबिन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्रमशः न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन तथा धातु प्रोटीन का सही समूह क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन और इसका जो सही समूह है वो आएगा आपका प्रोमेटिन, रोडोप्सिन और हीमोसाइनिन, जिसमें आपका जो प्रोमेटिन होता है ये हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन है और रोडोप्सिन जो है वो क्रोमोप्रोटीन है और धातु प्रोटीन जो है वो हीमोसाइनिन है। नेक्स्ट है क्रमशः नियामक, संरचनात्मक, संवाहक और विभाजितीय प्रोटीन्स का सही समूह कौन सा है, तो जो इसका सही समूह है आपके नियामक क्या है, इंसुलिन नियामक होता है, संरचनात्मक आपका इलास्टिन होता है, संवाहक है आपका ट्रांसफेरिन और विजातीय प्रोटीन जो है वो है मोनेलिन। नेक्स्ट है केंद्र की कोशिकाओं में केंद्र की सर्वव्याप्त उत्पत्ति का पता 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है, वो होता है आपका फास्फोरस। न्यूक्लिक अम्ल में तो होता है लेकिन प्रोटीन्स में नहीं होता है। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल में नहीं होता लेकिन प्रोटीन्स में होता है, वो होता है सल्फर। न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं, तो किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षर प्रयुक्त होते हैं, तो 5 प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षर इसमें प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजन समाक्षर नहीं है, तो हमें पता है यूरेसिल, एडेनिन और थाइमिन नाइट्रोजन समाक्षर होते हैं, तो ट्यूबिलिन नाइट्रोजन समाक्षर नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ पिरिमिडीन नाइट्रोजन समाक्षर नहीं है, तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन समाक्षर होता है लेकिन एडेनिन जो है वो पिरिमिडीन नाइट्रोजन समाक्षर नहीं है। पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनिक पदार्थों के अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 और 4 होती है। द्विचक्री वाले संरचना किसके अणु में होती है, तो ये प्यूरिन्स के अणु में होती है। चक्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP के अणु कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं के साइटोसोल में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन कौन सा होता है, जल का है। पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो 75% जगह है। प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकी श्वसन की प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में कौन से खनिज होते हैं, एक लोहा होता है और एक तांबा होता है। तो जो हमारा पहला चैप्टर था जैविक अणु, उसके हमने MCQ डन कर दिए हैं।
जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके एमसीक्यू भी आएगी और थोड़ी थ्योरी भी आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।